मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर क्लास 4 पार्ट 8। देखिए पार्ट 8 में आपके क्या है, विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाले, यानी जो हमारे विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें हमारे यहाँ हमारी बुक में एक छोटी सी कविता दी हुई है, तो आइए हम इसमें पढ़ते हैं। तितली रानी कौन लोग से आई हो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो। बड़ी भली हो बड़ी निराली मधुर स्वर में गाती हो, मीठा रस पीने के खातिर फूल फूल पर जाती हो। तो उपयुक्त कविता में सुंदर, भली, निराली शब्द, तितली की, रंग बिरंगे शब्द पंखों की, मधुर शब्द स्वर की तथा मीठा शब्द रस की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं। तो वो हमारे शब्द कौन से कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि मधुर स्वर, यानी कैसे स्वर में गाती है? मधुर यानी मीठे स्वर में गाती, तो मीठा उसका मधुर क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई है। तो इसी तरह आइए और हम अपने विशेषणों को पहचानते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो विशेषता बताते हैं। तो विशेषणों को पहचानना, तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसे या कितने लगाने पर जो उत्तर शब्द के रूप में मिलता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपको एक पेड़ दिख रहा है, तो ये पेड़ आपका कैसा है? लंबा है। तो इसमें क्या हो गया? लंबा पेड़। तो ये जो लंबा हो गया ये क्या हो गई? इस वस्तु की, इसकी मतलब किसकी? संज्ञा की। इस संज्ञा की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? इसके विशेषण हो गया। उसी तरह लाल गुलाब, यानी गुलाब की विशेषता बता रहा है। गुलाब किस तरह का है? लाल रंग का है, इसलिए लाल गुलाब। मीठा सेव, यानी सेव कैसा है? मीठा है, तो मीठा शब्द इसकी विशेषता बता रहा। उसी तरह चार केले, गर्म चाय, चतुर लोमड़ी। लोमड़ी कैसी है? चतुर है, इसीलिए चतुर इसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा। उसी तरह कमीज, ये कमीज का कलर किस तरह का दिख रहा है? पीली, यानी पीली जो हो गई इसकी विशेषता बता रहा। उसी तरह ये व्यक्ति कैसा है? मोटा है, तो मोटा व्यक्ति, मोटा शब्द इसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा। उसी तरह ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ठंडी आइसक्रीम। उसी तरह देखिए ये गरीब भिखारी, भिखारी है वो कैसा है? गरीब है, तो गरीब इसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा। उसी तरह ये जो व्यक्ति है वो बूढ़ा है, तो बूढ़ा शब्द क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बताता। उसी तरह जो ये इमली है, इमली कैसे होती है? आप लोग भी इमली खाते हैं, तो इमली हमारी खट्टी होती है, तो जो इसका खट्टी शब्द है, खट्टा शब्द, ये इसकी क्या कर रहा है? इमली की विशेषता बता रहा कि इमली कैसे आती है? खट्टी आती है। तो विशेषण शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, संख्या, दशा, मात्रा, आकार, रंग, रूप आदि की विशेषता बताते हैं। फिर नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग कि हम लोग अपने इस पाठ में क्या पढ़े हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, रंग, रूप, गुण, दोष आदि का पता चलता है। तो आपका ये क्या हो गया? आज हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा? विशेषण की परिभाषा पढ़ी और इसे किस तरह बनाया जाता है, यानी पहचाना जाता है। तो एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, रंग, रूप, गुण, दोष आदि का पता चलता है। फिर देखिए हम लोग अभ्यास आइए करते हैं। फर्स्ट क्या है? उचित विकल्प पर सही का हमें क्या करना है? चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट देखिए, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण।
सेकंड देखिए, नीला आसमान में विशेषण है, तो इसमें क्या है, आसमान। आसमान क्या हो गई, आपकी संज्ञा हो गई, और नीला क्या कर रहा है, उसका विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द को बताते हैं, क्या बताते हैं, ये अवस्था, दशा, रंग, रूप या ये सभी, तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक में देना। तो फर्स्ट क्या पूछा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। तोते की विशेषता बताइए, तो तोते की विशेषता क्या है कि तोता आपका हरा रंग का होता है, तो ये इसकी हरा रंग क्या हो गया, उसका हरा विशेषता हो गई। आइसक्रीम की विशेषता क्या है कि आइसक्रीम ठंडी होती है, तो इसीलिए ठंडी आइसक्रीम, ठंडी इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, ठंड। अब देखिए नीचे दिए गए उचित विशेषण शब्दों से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान अपना ये भरना है। तो फर्स्ट देखिए, तोते की चोंच है, कैसे होती है तोते की चोंच, लाल होती है, तो लाल रंग इसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी, चोंच की। और सेकंड देखिए, आम बहुत मीठा है, तो आम कैसा है, मीठा है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, मीठा बता रहा। हमेशा साफ कपड़े पहनो, तो साफ इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। अब देखिए चित्रों को देखकर खाली स्थान में हमें क्या करना है, सही विशेषण भरना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्या है, तो इसमें फर्स्ट नंबर देखिए आपका एक कमीज का चित्र बना हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कमीज आपकी किस तरह की दिख रही है, नीले कलर की दिख रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीली कमीज। और सेकंड में देखिए हाथी, ये हाथी कैसे है, मोटा है, तो इसकी विशेषता क्या बता रहा, मोटा, यानी मोटा हाथी। फिर थर्ड में देखिए आपका क्या बना है, तोता बना है, तो तोता किस रंग का है, हरा रंग का है, तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, हरा तोता, हरा इसकी विशेषता बता रहा। नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें देखिए ऊंट, ऊंट कैसे होता है, लंबा होता है, तो ऊंट की विशेषता क्या बता रहा है, लंबा, की लंबा ऊंट। उसी तरह भिखारी, ये भिखारी कैसे दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर गरीब, गरीब इसकी भिखारी की विशेषता बता। उसी तरह मिठाई कैसे होती है, मीठी होती है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, मीठी मिठाई। और आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसे होती है, ठंडी होती है, तो ठंडी आइसक्रीम। ये फूल आपका कैसे दिख रहा है, पीले रंग का दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, पीला फूल। पीला शब्द इसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, गुब्बारे, तो ये गुब्बारे कैसे हैं, रंगीन हैं, यानी रंग बिरंगे हैं, तो रंग बिरंगों को हम रंगीन भी लिख सकते हैं, तो रंगीन गुब्बारे यानी रंग बिरंगे गुब्बारे, तो रंगीन शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो फर्स्ट क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पेज नंबर 40 में देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, तो बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विशेषण शब्दों को कैसे पहचाना जा सकता है, तो इसका आंसर यहीं पे देखिए आप पेज नंबर 40 में, विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, रंग, रूप, गुण, दोष आदि का हम क्या कर सकते हैं, आदि को हम पहचान, आदि की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब देखिए आपके लिए होमवर्क है इसमें थोड़ा सा, ये देखिए क्रियाकलाप प्रोजेक्ट देखिए, इसमें देखिए नीचे कुछ संज्ञा शब्द तथा उसकी विशेषता बताने वाले शब्द दिए गए हैं। संज्ञा शब्द के साथ उसकी विशेषता बताने वाले उचित शब्दों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले आप यहाँ विशेषण शब्द लिख लो। विशेषण शब्द जैसे काला, हरा, ताजा और सफ़ेद, लाल, ये सारी चीज़ें विशेषता हो गई। और संज्ञा शब्द जैसे आप यहाँ पे लिख लो कौवा, वस्त्र, लोमड़ी और गाय, ये शब्द इसके, तो इसके सामने जिसका जो आंसर होगा ये आपको अपने से करना है। थैंक यू।